इतना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो इन लोगों को, साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। कहाँ जाएं फिर हम? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे, बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? अभी बता था भाई। बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। मैं लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा बात नहीं है। दिल्ली के मालिक हम हैं। बढ़िए बढ़िए, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। देखो ये मेरी कर रहे हैं, दिल्ली अब इनकी नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। अभी पता चलेगा। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। क्या बोला पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। खोपड़ी तोड़ साली। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं। अच्छा, मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा। और अभी तो रुको। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। अच्छा। इतने में रावण आया सोने का हिरन बन के। क्या बोला रावण आया सोने का हिरन बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरन बन के आया। और राम जी का भक्त हूँ। खोपड़ी तोड़ साली। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। नो आई एग्री, आई एडमिट। 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे को। राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। गजनी की औलाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। गाजीपुर लैंडफिल साइट। पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, अच्छा। उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। आप भी ठीक करके देता हूँ। ओखला लैंडफिल साइट। ये ओखला वाला दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? बाकी मई तक का टारगेट है। एक पहाड़ मई तक हो जाएगा और एक पहाड़ उसके 6 महीने बाद होगा। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। भलसवा लैंडफिल साइट। So are you saying that Delhi will be a landfill site? क्या? Free by next year December. That's what you're saying. That is what I hope so. That is a target. रुको जरा। साले जब से तेरा दुबला देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। अच्छा, ठीक है।
बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अच्छा, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। ठीक है। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। हमी मानुस 2 दिन में पलट गया। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं। चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं। अच्छा, मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। बोल। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। और सुनिए, मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी। मेरे ऊपर मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं। कर्म करो, भगवान से डरो। और आज के इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में एक और शानदार बात हम लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली। क्या? कि 352 करोड़ की लागत से जहां इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, वो निर्माण कार्य बोल। महज 3 करोड़ 12 लाख रुपए में ही संभव हुआ। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। क्या बोला तूने? मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनका वजन था क्या? 70 किलोग्राम, और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। समझा? नहीं, तू समझा नहीं। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है। अच्छा, ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। गजब दोस्तों, गजब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश। क्या जोक मारा भाई? ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। क्या बोला? ये देश को खरीदने इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अहंकार मत करना, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना, हम कम है किसी से? नहीं। अहंकार मत करना। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो इस बार। अच्छा, जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गया। रमेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। कहाँ जाएं फिर हम? पीटो छाती पीटो। मैं लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा बात नहीं है। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। क्या? आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं, दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।
politician who will make a great actor? One politician who will make a good actor will be Kejriwal ji. दिल्ली के मालिक हम हैं। बढ़िए बढ़िए, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। देखो ये मेरी कर रहे हैं, दिल्ली अब इनकी नहीं है, दिल्ली अब इनकी नहीं है। हाँ, दुख बहुत अभी इनको, मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने। बढ़िए बढ़िए, दिल्ली के मालिक हम हैं। इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। इसलिए राजनीति करने आए थे, तो अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने भी आपकी मदद की। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणीय जब चुनाव हो जाता है तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी वोट काटती है और उसका भी आपको फायदा मिला है। बहुत सारी ऐसी सीटें थी। बात तो सही है। मदद तो हमारी केजरीवाल साहब ने बहुत करी। अगर वो ये सब कर्म ना करते तो भाजपा कैसे आते? तो मदद तो हम धन्यवाद करते हैं उनका। कांग्रेस का क्या भविष्य है दिल्ली में? क्योंकि अब दिल्ली पे की राजनीति आप ऊपर से देख रही हैं। कांग्रेस को डुबाने के लिए तो केवल राहुल गांधी जी काफी है और किसी की आवश्यकता नहीं। इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे से बिजली ठीक करा लो। अच्छा। छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। गांव में मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, बेटा ये पंखा खराब हो गया, ये ठीक कर दे। अच्छा। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ठीक करना। कहते हैं क्या तू तो कहता है मैं तो IIT में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तेरे से पंखा ठीक नहीं होता। इससे बड़ी बात यह मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। और आजकल तो वो जो OTS OTT OTP OTT गवा अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? हम OTS ही देते रहते ना हम तो। आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर में से कहाँ साइन करा रहे हैं। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है। अच्छा, ठीक है। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई। अच्छा, उनको सिखा रही है। 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 1797 कॉलोनियों में 1564 किलोमीटर सड़क बनी है 10 साल में। 1 किलोमीटर से भी कम सड़क 10 साल में बनी है एक कॉलोनी में, और 10 सालों में 3499 किलोमीटर क्या सीवर लाइन डाली है। यानी एक कॉलोनी में 10 साल में केवल 2 किलोमीटर लाइन डाली है। क्या बात करते हैं? इसलिए इनको और आभार है आपका, कहीं आतिशी सस्पेंशन का ऑर्डर ना निकाल दे आपका। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कल एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे एक लड़का मिला। अच्छा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि किसको वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। अच्छा। मैंने कहा कैसे दोगे? चुनाव के पहले वो लोग पैसे लेके आएंगे। मैंने पूछा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? आप लोगों से पूछना है पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे? बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? अभी बता था भाई। बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा।